2009 से लेकर 2021 तक सॉल्यूशन चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव, सभी क्वेश्चन का आंसर इस पीडीएफ में उपलब्ध है। इस टेलीग्राम को ज्वाइन करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। ऑप्शन है K2SO4, NaCl, यूरिया और ग्लूकोज। तो जिसमें आयन अधिक हो, जैसे K2SO4 टूटेगा तो यह K प्लस और SO4-2 में टूट जाएगा। K प्लस का 2 आयन होगा और SO4 का 1 आयन, यानी 3 आयन। इस सब में कम है, इसलिए K2SO4 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 हैं। इनमें से एक जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 234.2 ग्राम शुगर सिरप कंटेंस 34.2 ग्राम शुगर, व्हाट इज मोलल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी तो घोल का सांद्रण क्या होगा। तो आप जानते हैं कि चीनी का जो मोलिकुलर फार्मूला है C/H/100, इसका मोलर मास हो जाता है 342 ग्राम। तो हम इसका निकाल देते हैं मोललिटी, तो यह हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट गुना 1000 बटा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें हो जाएगा 34.2 ग्राम सोल्यूट और 200 ग्राम सॉल्वेंट। तो यह 34.2 बटा 342 गुना 1000 बटा 200, ये कट करके दे देगा यानी कि 0.5। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर मोलिकुलर वेट 342 इज आइसोटोनिक विथ 1% सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स इज आइसोटोनिक है। तो यह हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट बराबर फिर हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इसके लिए यह है 5/342 बराबर 1/x, और x का मान यह निकालिएगा तो हो जाएगा 64.4, यानी कि सी आंसर होगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अनुमान अधिकतम होगा। तो इसमें K2SO4 सबसे अधिक आयन देगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी K2SO4 3 दे देगा, बाकी सब NaCl 2 होगा, यूरिया 1 और ग्लूकोज भी 1, तो K2SO4 सही आंसर हो जाएगा। इफ़ 2 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ इट्स सोल्यूशन इज मोलारिटी विल बी। किसी बिलियन में 200 ml में 2 ग्राम NaOH है तो बिलियन की मोलारिटी क्या है। तो मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम हो जाएगा, इसका मोलर मास NaOH का हो जाएगा Na का 23, O का 16 और H का 1, यानी कि 40। तो 2/40 गुना 1000 बटा 200, तो यह कट करके दे देगा आपका 0.25 और इसका यह हो जाएगा K2SO4। उसके बाद कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP फॉर 1 मोल। तो ये तो फिक्स है, याद रखना पड़ता है, 22.4 लीटर होता है। एटॉमिक मास यह होता है सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम। इसका क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एक्वस सोल्यूशन शुड बी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो यह तो हो जाएगा बी, 2 दे देगा। उसके बाद है ये सोल्यूशन हैज़ ऑस्मोटिक प्रेशर 0.821 atm एट 300 केल्विन इट्स कॉन्सेंट्रेशन। तो यह होता है, यह हो जाएगा पाई बराबर CRT। तो इसमें से C का मान निकालना है तो पाई बटा हो जाएगा RT, और पाई का मान दिया हुआ है 0.821 और R का मान 0.0821 होता है, और टेम्परेचर का मान दिया 300 केल्विन। तो इसको कटाएंगे तो यह आ जाएगा 0.033 m।
कह रहा है कि एजियोट्रॉफिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2H हैज, तो इसका हो जाएगा आंसर डी। यह भी याद करना ही होगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, दी 1/2 फैक्टर ऑफ 0.1 m BaNO2 का होल टू सोल्यूशन इज 2.74, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज। तो इसमें यह BaNO2 का होल टू टूट जाएगा Ba प्लस और NO2-1, इसका 2 मोल रहेगा। तो Ba का 1 और NO2 का 2 मिलकर हो जाएगा 3। 3 मोल देता है 100%, तो 1 दे देगा 100/3, तो 2.74 दे देगा 91.3%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें से ऑस्मोसिस होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बाकी सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई माउंटेन्स बिकॉज द ऑस्मोटिक प्रेशर इज लो, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज इज आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है। तो यह रॉल्स के नियम का पालन करता है। कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर पाई बराबर CRT होता है, तो यहाँ P से सूचित कर दिया, इसलिए P बराबर CRT सही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कि बाई ऑस्मोसिस SPM अलाउड टू पास। SPM से परासरण क्रिया में, तो आप जानते हैं केवल सॉल्वेंट मोलिक्यूल ही पास करता है, इसका यह आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि इन कंपेरिजन 0.1 m सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 m MgCl2 सोल्यूशन इज। तो देख रहे हैं दोनों में से अधिक कौन देगा आयन, तो इसमें MgCl2 अधिक देता है। तो MgCl2 टूट जाएगा, तो Mg प्लस और Cl माइनस, Mg प्लस 2 और Cl -1, तो Mg का 1 आयन और Cl का 2 आयन, Cl -1 का 2 आयन, तो यह हो जाएगा 3। तो लगभग 3 गुना दे देगा। इसका आंसर हो जाएगा C। उसके बाद क्वेश्चन नंबर विच इज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। जिसमें भी वॉल्यूम नहीं रहता है वह टेम्परेचर से प्रभावित होता है। तो जिसमें वॉल्यूम रहता है वह टेम्परेचर से प्रभावित होता है, तो इसमें हो जाएगा नॉर्मलिटी में वॉल्यूम होता है, क्या कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यह हो जाएगा गलत। उसके बाद यह है मोलारिटी। मोलारिटी में वॉल्यूम नहीं रहता है, तो यह हो जाएगा सही। मोलालिटी इसमें होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यह भी नहीं होगा। और इसके बाद फॉर्मुलेटी यह होता है मास ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यह भी नहीं होगा। इसमें आंसर हो जाएगा बी, क्या कि इसी में वॉल्यूम नहीं है। जो वॉल्यूम नहीं रखता है वहीं टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कहता है कि द 1/2 फैक्टर ऑफ CaNO3 का होल टू इज, मैंने CaNO3 में 1/2 गुणांक कितना है, तो Ca+2 और NO3-1 में टूटेगा। NO3 का 2 आयन हो जाएगा और Ca का 1 आयन, यानी कि 3 आयन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C।